हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैं सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन पेपर की अगर बात की जाए, क्वेश्चन पेपर कोड की अगर बात किया जाए तो 30/1/1 चल रहा था। आज मैं सेक्शन बी का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। वही सेम क्वेश्चन पेपर कोड है ना आपका 30/1/1। देखा जाए 21 नंबर में क्या दिया गया था सेक्शन बी में। मतलब सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें इंटरनल चॉइसेस भी होते हैं। ओवरऑल देखा जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो देखा जाए पहला भाई 21 नंबर में क्या दिया गया था, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना था एंड वेरीफाई योर आंसर। तो पहली बात तो सोल्व किया जाए। सोल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन मेथड लगता है, या तो सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी। मतलब आप लिख सकते हो 7x - 2y इक्वल टू लिखे गए थे यहाँ 5, और लिखा हुआ था आपका 8x + 7y इक्वल टू लिखे गए थे आपका 15। चलिए अब इसके बाद क्या किया जाएगा कि यहाँ पर आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन लगाने एलिमिनेशन मेथड लगा लो। तो इसलिए 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलो जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 49x - 14y इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 35, और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं आपका 16x + 14y इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 30। चलो आप दोनों को ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो देखो ये दोनों 22 से 22 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ से जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 65x = 65। मतलब x का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच 1। x का वैल्यू हो गया 1। जब x का वैल्यू 1 है तो y फाइंड आउट किया जाए। सो वी विल राइट हियर एज पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर विच 1। तो क्वेश्चन है ना रखा जाए इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप रखोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 7 × 1 - 2y इक्वल टू आप लिख सकते हो 5। मतलब ओवरऑल बात किया जाए तो -2y इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 5 - 7। मतलब -2y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू आ गया 1। मतलब x = 1 और y = 1 जो है इसका सॉल्यूशन होगा। हेंस वी कैन से दैट x = 1 और y = 1 जो है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद बोला गया था कि वेरीफाई योर आंसर। तो वेरीफाई कैसे किया जाएगा, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करो आप कि जो x और y का वैल्यू आया उसे दोनों इक्वेशंस में रख दो। अगर रखने के बाद दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपका वैल्यू जो आया वो सही है। मतलब पहला इक्वेशन अगर बात किया जाएगा तो 7x - 2y = 5 लिखा हुआ था। इसका LHS अगर वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा तो 7 × 1 - 2 × 1 मतलब 5। दिस इज इक्वल टू RHS। LHS = RHS यानी इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर लिया जाए। तो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करोगे, लिखा जाए 8 × 1 और +7 × लिख दो आप 1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 8 + 7 विच इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वल टू हाउ मच RHS। मतलब यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो x और y का वैल्यू आया उससे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर का ये डिस्कशन था। उसके बाद देखा जाए 22 नंबर में क्या दिया गया था, इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब प्लेइंग कार्ड्स की अगर बात किया जाएगा तो मैं अगर बात करूं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में तो एक छोटा सा डिस्कशन किया जाए। अगर मैं बात करूं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में तो प्लेइंग कार्ड, ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड के बारे में अगर बात किया जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड टोटल होता है 52, और 52 में से अगर बात किया जाएगा तो 2 कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है और होता है आपका रेड कलर का होता है। 2 कलर होते हैं ब्लैक और रेड। ब्लैक कलर का जो होता है उसमें अगर बात किया जाएगा तो ये हो गया 26 हो गया, और ये भी कितने होते हैं 26। और उसमें अगर बात किया जाएगा ब्लैक में भी 2 होता है ना, एक होता है आपका स्पेड, एक होता है आपका स्पेड और दूसरा होता है आपका क्लब। ठीक है, और मतलब कि ये भी 13 होगा और ये भी कितने होते हैं 13 इन नंबर्स होते हैं। रेड की अगर बात किया जाएगा तो रेड भी दो तरह का होता है, डायमंड होता है और एक होता है आपका हार्ट। ठीक है, और ये भी हो गया हार्ट, मतलब ये भी हो गया 13 इन नंबर और ये भी कितने होते हैं 13 इन नंबर। ठीक है, यानी कि ओवरऑल कितने आगे 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स ये आगे देखिए, इन ए प्लेइंग कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। मतलब रिमेनिंग कार्ड, मतलब सपोज कर लो कि यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स जो थे वो 52 प्लेइंग कार्ड्स था, उसमें से एक लॉस्ट हो गया, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने बच रहे हैं 51। ठीक है, अब आगे देखा जाए,
अब 51 फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज ए क्वीन ऑफ हार्ट, मतलब क्वीन ऑफ हार्ट, ठीक है, क्वीन ऑफ हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इफ द लॉस्ट कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड, मतलब ब्लैक कार्ड है ना, जो लॉस्ट कार्ड है वो ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का अगर मैं बात करूं तो वो हार्ट नहीं होता है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है। यानी कि हमारे पास जो फेवरेबल इवेंट्स हो गया ये कितने हो गए, एक, क्योंकि एक ही के बारे में बात किया जा रहा है, सिर्फ क्वीन के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए फेवरेबल इवेंट्स हो गए 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 51, क्योंकि 51 में से कोई भी कार्ड्स बाहर आ सकता था, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 1/51। उसके बाद देखा जाए 23 में क्या दिया गया था, इवेल्युएट 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, एक इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, फार्मूला ये जो वैल्यू रखने वाला होता है, इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का बनाना तो बहुत आसान होता है कि आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल नहीं याद है तो देखिए याद करना बहुत आसान है, जैसे आपको पढ़ना है क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और पढ़ना है 60 और पढ़ना है 90 डिग्री। अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, √L/R/L डिवाइडेड बाई 4/4C, मतलब L/R √L/4, ये जो पहला वर्ड लिखा गया वो साइन के लिए लिखा गया है, ठीक है, मतलब इसे आप लिख सकते हो √L/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, √L/2। मतलब एक्चुअली में क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको चाहिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो आप देखो कि 30 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट्स लिखे गए हैं, एक, इसलिए √L मतलब √1/2, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2 हो गया। इस तरह से अगर कॉस के लिए बात करते हैं √R/4 लिखोगे आप, ठीक है। चलिए अब जो टेबल है उसके अनुसार इसमें चला जाए, तो cos 45 डिग्री भी जरूरत है, तब आप एक काम करो, cos 45 डिग्री का वैल्यू देखो कैसे आप निकालोगे, तो √R/4 यानी कि √R/2 आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे चाहिए था 45 डिग्री, 45 डिग्री के राइट हैंड साइड में देखा जाए कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, इसलिए आप लिख दोगे √2/2, मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू आता है 1/√2 लिखा जाता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री आ गया, फिर चाहिए था आपको cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री फिर से ये ट्रिक अप्लाई कर लो आप, तो देखो 30 डिग्री के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं, देखो 3 डिजिट्स हैं, इसलिए क्या लिखोगे आप यहाँ से √3/2, यानी कि सारा वैल्यू आ गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू मालूम चल गया आपको, cos 45 और cos 30 डिग्री। अब क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, सिंपली रखना है, ठीक है। तो याद करना, ये जो ट्रिक मैं बताया इससे अगर बनाओगे तो क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए देखिए, तो क्या दिया गया था, एक्चुअली में लिखा गया था 2√2 cos 45 डिग्री इनटू लिखे हुए थे साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 प्लस 2√3 इंटू लिखा गया था आपका cos 30 डिग्री। चलो तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2√2 इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 2√3 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो यहाँ पे √3/2 रख दिया जाए। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो देखो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 मतलब यहाँ पे बचेगा 1, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 इंटू √3 3, यानी कि 3 + 1, इसका वैल्यू आ गया आपका 4, इसलिए 4 आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर बी, मतलब टेबल याद होना चाहिए, नहीं होगा आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद करने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक मैं दिया, √L/L डिवाइडेड बाई 4/4C, इस ट्रिक से चलोगे तो आसानी से सारे वैल्यूज आ जाएंगे। इसके बाद देखा जाए ये और में, देखो मैं बोला था कि इसमें जो सेक्शन बी होते हैं इसमें इंटरनल चॉइसेस होता है, मतलब ये और ये, ठीक है। चलिए अब देखा जाए तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ ए इजकल टू 60 डिग्री, मतलब कैपिटल ए का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री, कैपिटल बी का जो वैल्यू दिया गया दैट इज 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब LHS में लिखा गया है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी। तब आप क्या करोगे कि साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ए कितने हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब आप लिख दोगे यहाँ से साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दैट इज इक्वल टू 1, इसलिए साइन 90 डिग्री का हो गया वैल्यू 1। अगर याद नहीं है तो कैसे आप करोगे, तभी मैं बताया कि याद रखना ट्रिक, √L/L डिवाइडेड बाई 4/4C। तो देखो साइन की अगर बात किया जाएगा तो √L/y लिखोगे आप
2, ठीक है। और मैं बात करूं तो पढ़ना है आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और पढ़ना है 60 और 90 डिग्री। जैसे आपको चाहिए था साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने डिजिट्स हैं, 4, तो √4/2 मतलब वैल्यू आ गया 1, ठीक है। चलिए LHS हो गया। फिर RHS में आप देख लो, तो RHS में अगर देखा जाए तो लिखा गया था साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस लिखा हुआ था आपका कॉस ए इंटू साइन बी। चलो आप क्या करोगे, तो ए के जगह पर रख दो आप कितना डिग्री, 60 डिग्री, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, इंटू कॉस 30 डिग्री, प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री लिखा जा सकता है। चलिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखा जाता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इस यहाँ से लिख सकते हो आप 1/2, मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है 3/4 प्लस 1/4, मतलब 4 LCM हो गया, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4, मतलब वैल्यू आ गया 1। इसलिए कहा जा सकता है कि LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे आप देख सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसलिए कहा जा सकता है कि साइन A + B का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। इसके बाद देखा जाए 24 नंबर, 24 नंबर में क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD क्या दिया गया था, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D बोथ, है ना। तो डायगोनल BD जो है दोनों को बाइसेक्ट करता है, एंगल B को भी और D को भी बाइसेक्ट करता है, एंड बोथ प्रूव दैट एंगल ABD इज ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBD, और दूसरा यह प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC होगा। चलो अब देखो, तो सबसे पहले बात लिखा जाता है गिवन, तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में अगर मैं बात करूं तो गिवन में लिखा जाएगा गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, गिवन अगर मैं बात करूं तो गिवन में लिख सकते हो आप ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड D, ठीक है। उसके बाद देखा जाए टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल, पॉइंट नंबर 1 प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, CBD, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 इसी में प्रूव करना है कि AB जो होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, BC। चलिए अब आ जाइए प्रूफ पर, ठीक है। उसके बाद देखा जाए प्रूफ कैसे किया जाता है, तो अब लिखा जाए यहाँ पर प्रूफ के लिए वो सारे स्टेप्स लिखोगे जिससे आप आंसर के पास जा सकते हो। चलिए अब देखिएगा, तो प्रूफ में अगर देखा जाए तो ट्रायंगल ABD और CBD दोनों ट्रायंगल को हम लोग को पहली बार तो सिमिलर करना है ना, तो इसलिए लिख दो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल CBD, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए दो एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है, सॉरी सिमिलर होता है। मतलब मैं बात करूं तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब 1 2 यहाँ 3 और ये मैं लिख देता हूँ 4, तो यहाँ लिखा जा सकता है कि एंगल 1 जो होगा दैट विल इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 जो होगा दैट विल इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या लिखोगे, गिवन दैट BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड D, यहाँ देखो दिया गया है इसीलिए, ठीक है। यानी कि कहा जा सकता है देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBD। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 का आपका प्रूफ यहाँ हुआ। अब पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या दिया गया था, पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है कि AB इक्वल टू BC होगा, AB इक्वल टू BC, मतलब ये वाला साइड जो आप देख रहे हैं AB इक्वल टू BC होना चाहिए। अब ये कब संभव है, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। तो नहीं कि फिर से दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर लो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल हो गया आपका CBD, बी हैव, ठीक है। अब लिखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, तो देखो एंगल 1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन BD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल B और D दोनों का, इसीलिए। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद देखो तो एक लाइन ऐसा है जो कि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब वो कॉमन लाइन होने वाला है, यानी कि BD इक्वल टू BD। रीजन क्या हो गया यहाँ पे, रीजन लिखोगे आप बोथ आर कॉमन लाइन, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर विद BD इक्वल टू BD, रीजन क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट
ट्रायंगल ABD is congruent टू ट्रायंगल कौन सा CBD बाय विच क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखो दो साइड और एक एंगल इक्वल आए, दो साइड और एक एंगल इक्वल आ रहा है, सॉरी दो एंगल और एक साइड इक्वल आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, आशा क्राइटेरिया। इसलिए आशा क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, इसलिए लिख सकते हो आप AB इक्वल टू आपका जो भी था BC, हेंस बाई CPCT, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए 25 नंबर क्या दिया गया था, प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब यह प्रूव करना था कि 5 माइनस 2√3 एक जो है एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यह दिया गया है कि √3 किस तरह का नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव किया जाएगा, तो देखो इसे हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है। पहले आप सपोज कर लो कि दैट दिस नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। लेट 5 माइनस 2√3 इज ए रेशनल नंबर। आप सपोज कर लो कि ये जो नंबर दिया गया है दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ A बाई B। ठीक है, क्योंकि जितना भी रेशनल नंबर होते हैं सबको A बाई B के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखा जाए, मतलब वेयर A एंड B आर इंटीजर, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। हैविंग कॉमन फैक्टर 1, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होता है 1, हैविंग कॉमन फैक्टर 1। अब इसके बाद देखा जाए, अब देखो एक्चुअली में इसके बाद देखिए, तो देखो आप मैंने क्या सपोज कर लिया कि 5 माइनस 2√3 इज ए रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A बाई B। मतलब 5 माइनस 2√3 को आप लिख सकते हो A बाई B के इक्वल। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो 5 माइनस A बाई B इजकल टू लिखा जा सकते हैं 2 बाई √3। मतलब ओवरऑल लिख सकते हो आप यहाँ से 5 माइनस A बाई B बाई 2 इजकल टू लिखा जा सकते हैं यहाँ से √3। चलो अब यहाँ से सिर्फ लिखना है आपको। देखो अब यहाँ अगर बात किया जाएगा तो 5 एक रेशनल नंबर है, A बाई B एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो हेयर LHS इज ए रेशनल नंबर। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि हेयर LHS इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, LHS जो हो गया वो किस तरह का नंबर हो गया, रेशनल नंबर। बट RHS में जो टर्म लिखा गया है वो किस तरह का नंबर है, इरेशनल नंबर है। बट ठीक है, RHS इज अ इरेशनल नंबर, और हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, है ना। तब अब लिखना पड़ेगा क्या कि सो आवर सपोजिशन इज wrong, so our supposition is wrong। ठीक है ना, so this is a rational number, so we can write that, है ना, hence 5 minus 2√3 is an irrational number। ये किस तरह का नंबर होगा, irrational नंबर होगा। चलिए इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन बी देखा। अब अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे उसमें सेक्शन C, D और E दिखा जाएगा। दैट्स ऑल।